पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आखिरकार बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पंजाब में अपने विस्तार की कोशिशों में लगी बीजेपी को नेतृत्व के लिए सिख चेहरे की तलाश थी। इसके साथ ही अमरिंदर की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का बीजेपी में विलय हो गया है। अब इसके चलते पंजाब की सियासत के कुछ नए समीकरण भी सामने आए हैं। कैप्टन अमरिंदर बीजेपी में शामिल होंगे, इस बात को लेकर सियासी हलकों में बहुत ज्यादा संशय नहीं था। बस इंतजार इसी बात का था कि कब वह बीजेपी में शामिल होते हैं। बीजेपी से उनके तालमेल उनके कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद से ही शुरू हो गया था। वो अपने दौर में उन मुख्यमंत्रियों में से थे जिन्होंने बीजेपी के शीर्ष आला नेताओं से अपने बेहतर संपर्कों को बनाए रखा। हल्की संभावना इस बात की थी कि बीजेपी कैप्टन अमरिंदर को पार्टी में लाकर आगे की बिसात बिछाए या फिर विधानसभा चुनाव की तरह उनकी पार्टी के साथ समझौता करके आगे के चुनाव लड़े। निश्चित तौर पर बीजेपी ने अब रणनीति के लिए उपायुक्त पाया है कि कैप्टन को बीजेपी पंजाब में कैप्टन की तरह ही रखा जाए। बीजेपी की रणनीति शुरू में यही थी कि कैप्टन अगर बाहर रहकर कांग्रेस पर प्रहार करते हैं तो उसका ज्यादा असर होगा, लेकिन अब बीजेपी ने माना है कि उसे असली होड़ कांग्रेस से नहीं बल्कि आप से करनी है। इसलिए कैप्टन अमरिंदर को पार्टी में लाकर बीजेपी ने सिख चेहरे को आगे किया है। पंजाब की सियासत में अमरिंदर उन सिख नेताओं में माने जाते हैं जिन्हें हिंदू क्षेत्र में भी स्वीकार्य है। बीजेपी के लिए यही बात सबसे अनुकूल है। विधानसभा चुनाव में कैप्टन अमरिंदर की पार्टी को सफलता हासिल नहीं हुई थी। आपकी लहर में बीजेपी और उसके सहयोगी संगठन भी टिक नहीं सके, लेकिन कैप्टन अमरिंदर के लिए एक बड़ा मकसद हल हुआ था जब कांग्रेस केवल 23% मत लाकर 18 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस से जिस तरह अमरिंदर की विदाई हुई थी उसमें राज्य में कांग्रेस के अस्तित्व को उन्होंने सीधी चुनौती दी थी। इतना जरूर है कि कांग्रेस में कैप्टन को सीएम पद से हटाने के लिए जो पार्टी के अंदर मुहिम चली थी उसने कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाया। विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस अपने संगठन स्तर पर कमजोर हो गई थी। इसका पूरा फायदा आम आदमी पार्टी को मिला। बीजेपी ने पंजाब में इस बात को महसूस किया है कि अकाली दल के साथ रहते वह राज्य में अपना बड़ा विस्तार नहीं पा सकती है। उसे अकाली बीजेपी गठबंधन में सहयोगी के तौर पर ही रहना होगा। दूसरी तरफ अकाली दल का ग्राफ उठ नहीं रहा है। ऐसे में बीजेपी अकाली दल के साथ जुड़ने के बजाय अपने संगठन का विस्तार का प्रयास कर रही है। बीजेपी ने अपने जातिगत आधारों को मजबूत करते हुए कोशिश की है कि सिख समुदाय भी उसके साथ जुड़ सके। कैप्टन इस समय 80 के आसपास हैं। बीजेपी के लिए कैप्टन की पार्टी में उपस्थिति के सांकेतिक मायने भी हैं। वह पंजाब के बड़े नेता हैं और 2 बार राज्य का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अगर वह कांग्रेस में पार्टी के शीर्ष नेताओं में एक रहे हैं, देर सवेरे बीजेपी कैप्टन के बेटे और बेटी को भी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। बीजेपी में पीएलसी का विलय हो चुका है। सुखदेव ढींढसा की पार्टी बीजेपी के साथ है। इस तरह बीजेपी अपने दम पर पंजाब की सियासत करना चाहती है। बीजेपी पिछले कुछ समय से बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत कर रही है। यह उसके लिए प्लस पॉइंट है कि अब अमरिंदर जैसा चर्चित नेता पार्टी में जुड़ गया है। इस तरह बीजेपी को जिस परिपक्व सिख नेता की तलाश थी वह अमरिंदर पर आकर पूरी हो गई है। कैप्टन अमरिंदर के साथ बीजेपी को वैचारिक दिक्कतें भी नहीं हैं। कैप्टन अमरिंदर कांग्रेस में रहते हुए भी लंबे समय से बीजेपी की नीतियों का समर्थन कर रहे थे। एक तरह से गुलाम नबी आजाद की बगावत गोवा से 8 विधायकों का पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस के लिए यह अलतर का झटका है। गोवा से 8 विधायकों का पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस के लिए यह अलतर का झटका है कि अब कांग्रेस छोड़ चुके अमरिंदर ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। पंजाब में लोकसभा की 18 सीट है। 2019 में कैप्टन के समय कांग्रेस को राज्य से 8 सीटें मिली थी। अकाली बीजेपी गठबंधन 4 पर सिमटा था। 1 सीट आपके हिस्से आई थी। अमरिंदर के बीजेपी से जुड़ने पर पार्टी 2024 में बेहतर प्रदर्शन करना चाहती है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।